कंसेप्ट एंड सॉल्यूशन में आपका वेलकम है। आइए इस वीडियो में हम लोग मोड से रिलेटेड प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। यह क्लास 10th के लिए है और मैं बता दूं कि पहले आप लोग क्लास 9th में भी मोड से रिलेटेड प्रॉब्लम पढ़े थे, लेकिन इसमें क्लास 9 से थोड़ा डिफरेंट है। वो कैसे? सबसे पहले आप देखते हैं कि मोड का डेफिनेशन होता क्या है। तो आप पढ़े थे मोड इज the value of the observation having the maximum frequency मीन्स आप पढ़े थे कि कोई भी अगर ऑब्जर्वेशन दिया हो तो जो ऑब्जर्वेशन बहुत टाइम आया हो, जो मैक्सिमम टाइम आया हो, मीन्स उसका जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, वही आपका ऑब्जर्वेशन का मोड कहलाता था। जैसे एग्जांपल में देखिए, द विकेट टेकन बाय अ बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेज आर एज फॉलोज 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3 फाइंड द मोड। मीन्स कह रहा है कि एक बॉलर के द्वारा जो विकेट लिया गया है 10 मैच में, वो आपका गिवन है, लिस्टेड है। मीन्स एक मैच में 2 विकेट लिया है, किसी एक मैच में आपका कितना 6 विकेट लिया है और किसी मैच में आपका 4 विकेट लिया है। इस तरह का लिया है तो कहता है कि फाइंड द मोड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मोड इक्वल टू क्या हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो क्या बोलते हैं, अधिकतर मैच में, मोस्टली मैच में क्या हो रहा है, ये 2 है ना, मतलब 3 मैच में आपका 2 विकेट लिया है। तो इसलिए यहाँ देखेंगे कि जो सबसे मैक्सिमम मैच में कितना विकेट लिया जा रहा है वो आपका मोड होगा। तो यहाँ पे बताएंगे, मतलब कहने का मतलब 2 का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, 2 विकेट का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है कितने मैच में, 3 मैच में। इसलिए मोड इक्वल टू कितना हो जाएगा, मोड इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 2 आंसर हो गया। ठीक है, ये आप अनग्रुप डेटा के केस में पढ़े थे। दिस इज द क्या होता है, अनग्रुप डेटा था। ये अनग्रुप डेटा था, इसमें कोई ग्रुपिंग नहीं थी। बट क्लास 10th में आप लोग क्या पढ़ना है, ग्रुप डेटा पढ़ना है। ठीक है, और ग्रुप डेटा में आप ये इस मेथड से आप ग्रुप डेटा में मोड नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका बहुत से कुछ ऐसे क्लास होते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है। इसलिए हम लोग ओनली ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से पता कर सकते हैं कि यह उसका मॉडल क्लास क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं ग्रुप डेटा का कैसे निकालते हैं। चलिए, मेरा क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिली ऑफ ए विलेज, फाइंड द मॉडल मंथली ऑफ द फैमिलीज। ये 200 फैमिली का आपका एक्सपेंस दिया हुआ है, एक ग्रुप डेटा के रूप में दिया हुआ है। तो यह ग्रुप डेटा का कैसे मोड निकालें, कहता है कि फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। यहाँ देख सकते हैं कि ऐसा एक फैमिली है, 24 फैमिली ऐसे हैं जिसका एक्सपेंस 1000 से लेके 1500 मंथली है। ठीक है, इस तरह का सब चीज सब दिया हुआ है, फैमिली का लिस्ट दिया हुआ है, जिसका हम लोग क्या है, मोड निकालना है। ठीक है, तो आते सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, वो आपका अनग्रुप डेटा में आपका जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता था उसको उस ऑब्जर्वेशन को हम लोग क्या बोलते थे, मोड बोलते थे। बट इसमें आपको क्या होता है, ये देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इसमें नंबर ऑफ फैमिली, कौन सा नंबर ऑफ फैमिली किस क्लास में आते हैं, जिसका नंबर ऑफ फैमिली ज़्यादा है। तो आप देखते हैं कि ये 40 है, ज़्यादा इसमें है, नंबर ऑफ फैमिली 40 है, जिसका एक्सपेंस मंथली 1500 से 2000 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ फैमिलीज जो ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, ये क्या हो जाएगा, या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो शो करेगा वो निकलेगा सबसे पहले मॉडल क्लास। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं मॉडल क्लास क्या है। तो मॉडल क्लास आपका निकल गया, मॉडल क्लास इक्वल टू, ये आपका मॉडल क्लास हो गया। ठीक है, जिसको 1500 से 2000 हो गया, ये दिस इज द मॉडल क्लास। इस मॉडल क्लास में लोअर लिमिट क्या हो गया,
1500 अपर लिमिट का हो गया 2000 हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो दिया रहा है वो आपका मॉडल क्लास बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं, पहले सबसे पहले फार्मूला में हमको क्या क्या यूज करने पड़ता है वो देखना है। तो पहले मोड का फार्मूला होता क्या है वो देख लीजिए। मोड इजकल टू होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ठीक है, ये आपका मोड का फार्मूला है। तो आइए अब इस गिवन डेटा में एल क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, एच क्या है, ये आपका वैल्यू निकालिए। तो एल जो होता है, एल आपका यहाँ पे एल होता है मॉडल क्लास का लोअर लिमिट। तो मॉडल क्लास का लोअर लिमिट ये क्या है, लिखे एल मतलब क्या, एल है मॉडल क्लास लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। ठीक है, तो आपका एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए लोअर लिमिट कितना है 1500। ठीक है, ये मालूम आपको चल गया। देखिए F1 क्या है, तो F1 है जो वो आपका मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी, मीन्स आप कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास। तो ये कितना है, F1 का वैल्यू यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, दिस इज द, ये वैल्यू आपका F1 हो गया, तो ये आपका हो गया 40। ठीक है, F क्या है 0, F0 में से मॉडल क्लास का पहले क्लास का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, मीन्स आप इसको लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, दैट इज ये आपका मॉडल क्लास के पहले का फ्रीक्वेंसी कितना दिया 24, तो दिस सीधे आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा F0। ये आपका क्या था F1, तो F0 कितना हो गया 24। ठीक है, उसी तरह आपका F2 क्या हो जाएगा, तो F2 हो जाएगा वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, ये आपका प्रीसीडिंग था, ये सक्सीडिंग होगा, मैंने आपका आफ्टर करेंगे मॉडल क्लास के बाद जो आ रहा है वो दिस इज द आपका क्या हो जाएगा F2 हो जाएगा, ये आपका F2 हो जाएगा, ये बोलेंगे सक्सीडिंग द मॉडल क्लास दैट इज, इसका वैल्यू कितना आपका हो गया, F2 इजकल टू हो गया आपका 33। ठीक है, और एक आपका क्या फार्मूला में क्या बच रहा है, एच है। तो एच जो होता है वो होता है आपका साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। ओके, इस तरह का सब हम लोग वैल्यू निकाल दिए। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कंटिन्यूअस क्लास ऑफ साइज होता है, सब में आपका साइज सेम मिलेगा आपको। देखिए क्लास ऑफ साइज कितना हो रहा है आपका इसमें, तो एच का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 500 हो गया। सब में देखिए 500 का क्या है साइज है, विड्थ दिया हुआ है। अगर आपको डेटा में अगर डिसकंटिन्यूअस भी दिया तो उसको सबसे पहले कंटिन्यूअस करके ये प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। अब कुछ नहीं, आपको इसको क्या वैल्यू को पुट कर देना है फार्मूला में आपका। तो एल का वैल्यू कितना लिख लेंगे आप लोग, 1500 प्लस F1 का वैल्यू कितना था आपके पास 40 माइनस F0 का वैल्यू कितना 24 बाई लिख लेंगे 2 इंटू 40 है ना, 2F1 है माइनस कितना लेंगे 24 माइनस F2 का वैल्यू कितना था 33, ये आप 33 लिख दीजिएगा इंटू एच का वैल्यू कितना था 500। ठीक है, इसको सोल्व कर दीजिए, तो 1500 इसमें करेंगे घटाएंगे तो कितना होगा 6 हो जाएगा, ये 60 हो गया बाई नीचे हो गया 80 माइनस 57 हो गया इंटू 500 हो गया। ठीक है, इसको सोल्व कर दीजिए, क्या हो गया, इसको 16 इंटू 500 बाई
3 और कितना हो गया 23 हो गया। ठीक है, तो आपको इसको सोल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इतना प्लस ये हो जाएगा आपका 347.83। ठीक है, ये अप्रॉक्स इतना इसको इंटू करके 23 से डिवाइड करते ही आ जाएगा। तो फाइनली आप ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका रुपीज़ हो गया 1847.83। ये आपका आ गया आंसर, मोड आ गया। मीन्स आपका मंथली जो फैमिली का जो मंथली एक्सपेंस है वो आपका कितना हो रहा है ₹1847.83 वो मंथली क्या है उसका एक्सपेंस है। तो आई होप ये आप मोड का प्रॉब्लम समझ गए होंगे, और किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करेंगे और इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह हमारे चैनल पे बहुत सारे प्रॉब्लम मिलेंगे। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करेंगे। थैंक यू।